लाइव हो गई मैं। कहाँ से रिफ्रेश करते हैं? वही लोड रीलोड वाला। हम यहाँ पर लाइव आ गए, चैट यहाँ पर लोडिंग मैं अपने से करूँगी मंडे में। Yes, good morning everyone. Good morning Raj Gupta, Sonu. Good morning Yadvendra. सबको very very good morning. Mintu Baba, Sonu Kumar, Monica, good morning. Dilip, Ankit, Vijay Lakshmi, very very good morning. Praful, Amitya, Ankur, Gyanendra, Janvi, Anushka, Aarti, good morning. Good morning. Manjani, Rajat, Amandeep. Good morning. Good morning to all my students. आज चलो इन्फिनेटिव पहले खत्म करते हैं। आज आपका YouTube पे टेस्ट लूंगी, ठीक है? ए वर्ड्स का YouTube पे आई विल बी टेकिंग द टेस्ट। एक बार YouTube पे देख लोगे 11:30 बजे 11:30 को YouTube पे आई विल बी टेकिंग द टेस्ट ऑफ ए वर्ड एंड अपडेट्स। टेस्ट लेने के बाद टेस्ट लेने के बाद आपके स्टडी मटेरियल में मैं वो शीट डाल दूंगी। गुड मॉर्निंग। बिल्कुल होगा यूट्यूब पे। आज मैंने सेशन डाला है वो कैब का, 11:30 से वो कैब है। ओके, तो एक बार अटेंड कर लीजिएगा, टेस्ट दीजिएगा, उसके बाद हम लोग फिर मैं आपके स्टडी मटेरियल में डाल दूंगी। ओके, गुड मॉर्निंग संजीत, गौरव, सबको गुड मॉर्निंग। ओके, चलो स्टार्ट किया जाए। सुधांशु कुमार, ललित, गुड मॉर्निंग। ओके, स्टार्ट किया जाए। कल मैंने आपको कल हम लोग इन्फिनेटिव कर रहे थे। वी वर डूइंग, कुछ वर्ड्स डायरेक्टली इन्फिनेटिव लेता है, कुछ वर्ड्स डायरेक्टली इन्फिनेटिव नहीं लेता है, बीच में ऑब्जेक्ट लेके इन्फिनेटिव लेता है एक्टिव वर्ड्स में, ठीक है? वहां तक हमने किया था। नाउ लेट अस कम टू द थर्ड पॉइंट। ओके, फटाफट इन्फिनेटिव्स खत्म करते हैं आज, ठीक है? इन्फिनेटिव्स और पार्टिसिपल्स। देयर आर सर्टेन वर्ब्स। और आज अपना अपडेट सेक्शन चेक जरूर करिएगा। आज फ्राइडे है, आज बहुत सारे आपके प्रैक्टिस सेशंस में डालूंगी ताकि आप सैटरडे संडे आइडल ना रहे, इन्वॉल्व रहे, सारा करके रखना है। और मंडे से नया चैप्टर शुरू होगा, नया टॉपिक। देयर आर सर्टेन वर्ब्स, ठीक है? अभी तक मैंने करवाया कुछ ऐसे वर्ब्स जो डायरेक्टली ले रहे थे, कुछ ऐसे वर्ब्स जो बीच में ऑब्जेक्ट लेके फिर इन्फिनेटिव ले रहे थे, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं वर्ब्स ऑफ मैनर। ऐसे वर्ब्स जो मैनर या मेथड, तरीका एक्सप्रेस करता है, वो सारे वर्ड भी अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनेटिव नहीं लेता है। वो भी अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनेटिव नहीं लेता है, ना ही वो इंटरोगेटिव वर्ड लेता है, सॉरी, ना ही वो ऑब्जेक्ट लेता है। वो क्या लेता है? अपने साथ एक इंटरोगेटिव वर्ड लेके फिर इन्फिनेटिव लेता है। इंटरोगेटिव वर्ड मतलब व्हाट, हाउ, व्हेन, ये सब लेता है। वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन रिकॉर्डेड में आ गया है। हाँ सौरभ, वेरी गुड, थैंक्स फॉर योर एडवाइस। यूट्यूब पर टेस्ट लेने का आइडिया मेरा था, थैंक यू। वीडियो क्वालिटी वाला ऑप्शन रिकॉर्डेड वीडियोस में आ चुका है। ओके, कुछ ऐसे वर्ब्स है जो अपने साथ एक इंटरोगेटिव वर्ड लेता है, उसके बाद इन्फिनेटिव लेता है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है नो। ये कई बार आपके एग्जाम्स में आ चुका है, ये कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। नो, जैसे मैंने लिखा आई नो, ऐसा लिख दिया, आई नो टू स्विम, ये गलत है। आई नो टू स्विम, ये गलत है, क्योंकि नो वर्ड अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनेटिव नहीं लेता है। क्योंकि नो का मतलब क्या है? किसी चीज को सीखने का तरीका, टीच करने का तरीका है, एक्सप्लेन करने का भी तरीका है, लर्न करने का भी तरीका है। तो ऑल दीज वर्ब्स ये एडवर्ब ऑफ मैनर है,
ठीक है, ये एडवर्ब ऑफ सॉरी ऑल दिस वर्ब्स ये मैनर एक्सप्रेस करता है, और मैनर एक्सप्रेस करता है ये भी अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनेटिव नहीं लेगा, ना ही एक ऑब्जेक्ट लेगा, ये लेता क्या है, एक इंटरोगेटिव वर्ड। ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत, ये सेंटेंस गलत है। आई नो टू स्विम गलत है, क्या होना चाहिए, आई नो। नो वर्ड डायरेक्टली इन्फिनेटिव नहीं लेता, आई नो हाउ टू स्विम। डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट, आई नो व्हेन टू स्विम, वेयर टू स्विम, व्हाई टू स्विम, ओके, हाउ टू स्विम, तो कुछ भी इंटरोगेटिव वर्ड लेगा, उसके बाद इन्फिनेटिव लेगा। देखो, आई डोंट नो टू रीड एंड राइट, मुझे रीड एंड राइट नहीं पता है, ठीक है, आई डोंट नो टू रीड एंड राइट। और जैसा कि आपको पता है, नो वर्ड अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनेटिव नहीं लेता है, ऑब्जेक्ट भी नहीं लेगा, ये एक इंटरोगेटिव वर्ड लेगा। आई नो हाउ टू रीड एंड राइट, वेयर टू रीड एंड राइट, व्हेन टू रीड एंड राइट, कुछ भी लगा दो। ही टॉट मी टू डू द वर्क, टॉट वर्ड भी इन्फिनेटिव नहीं लेता है, ये एक इंटरोगेटिव वर्ड लेता है। ही टॉट मी हाउ टू डू द वर्क, ही टॉट मी हाउ टू राइट द एसे, हाउ, व्हाट, व्हेन लगेगा। गुड मॉर्निंग रोहित, प्रीति, सद्दाम हुसैन। उसी तरह आई लर्न टू राइट अ परफेक्ट एसे, मैंने सीखा कि परफेक्ट एसे कैसे लिखा जाता है, तो लर्न टू वर्ड भी अपने साथ हाउ लेगा। आई वंडर, मुझे आई वंडर, आई एम सरप्राइज कि वो इस काम को इतना कम समय में कैसा कर लेगा। आई डिस्कवर, आई वंडर भी इंटरोगेटिव वर्ड लेगा, आई वंडर हाउ। ओके, अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने किया जो वर्ड्स अपने साथ इन्फिनेटिव्स ले रहा है, ठीक है, जो वर्ड्स अपने साथ इन्फिनेटिव्स ले रहा है, कोई डायरेक्टली ले रहा है और कोई ऑब्जेक्ट लेके उसके बाद इन्फिनेटिव लिया, और कुछ इंटरोगेटिव वर्ड लेके उसके बाद अपने साथ इन्फिनेटिव लिया। इंटरोगेटिव वर्ड वाला कौन सा वर्ब था, वो वर्ब जो मैनर बता रहा है। अब हम पढ़ेंगे बेयर इन्फिनेटिव। अभी तक हमने इन्फिनेटिव पढ़ा, ठीक है, अभी तक हमने इन्फिनेटिव पढ़ा, कौन कौन सा वर्ड इन्फिनेटिव ले रहा है। अब हम पढ़ेंगे कौन कौन से वर्ड्स जो बेयर इन्फिनेटिव लेता है। बेयर इन्फिनेटिव किसको बोलते हैं, बेयर इन्फिनेटिव किसको बोलते हैं, इन्फिनेटिव विदाउट टू, बगैर टू वाला इन्फिनेटिव, उसको हम बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम्स में इन्फिनेटिव से भी ज्यादा बेयर इन्फिनेटिव इंपॉर्टेंट है। कौन सा वर्ड बेयर इन्फिनेटिव लेता है, बेयर इन्फिनेटिव मतलब इन्फिनेटिव का सेंस तो दे रहा है बट उसके साथ टू नहीं लगा हुआ है, ठीक है, टू नहीं लगा। बैक स्लाइड किया था मैंने, यादवेंद्र मैंने आपका नाम लिया था, मुझे याद है मैंने आपका नाम लिया था। निक सिंह आपका भी कमेंट आ रहा है। हाँ, ऑब्जेक्ट ले सकता है संदीप, ऑब्जेक्ट लेगा लेकिन एक इंटरोगेटिव वर्ड जरूर लेगा। ओके, यस, बैक स्लाइड कर दिया। अब आ जाओ, कौन से वर्ड है जो अपने साथ बेयर इन्फिनेटिव्स लेता है। ओके, अभी रुको, मैं एक नया स्लाइड लूंगी जिसमें से बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है इन्फिनेटिव का सेंस तो दे रहा है लेकिन विदाउट टू। वैसे तो मैं दूंगी बहुत सारे वर्ड्स जो अपने साथ बेयर इन्फिनेटिव लेता है, बट एग्जाम का फेवरेट है, दो वर्ड को एकदम टिप्स पे रखना है, एकदम रट लेना है, बिड और बेड। बिड का पास्ट बेड है, यहां मैंने बिड का, वैसे बिड का मतलब बोली लगाने के सेंस में है, लेकिन अगर बिड बोली लगाने के सेंस में है तो उसका तीनों फॉर्म सेम होता है। बिड बिड बिड, मैंने इसको करवाया आपको वर्ब में, उसका तीनों फॉर्म सेम होता है। तो मैंने यहाँ बोली लगाने के सेंस में नहीं रखा है, क्योंकि बोली लगाने के सेंस में उसका पास्ट थोड़ी बनता है, मैंने यहाँ ऑर्डर के सेंस में रखा है। एक बिड का मतलब बाय करने के सेंस में भी है, बट यहाँ ऑर्डर के सेंस में रखा। और एक वर्ड है मेक और मेड, ये तो एकदम फिट कर लेना है दिमाग। दीज टू वर्ड्स, दिस टू वर्ब्स, ये जो वर्ब है, ये जो वर्ब है ये अपने साथ हमेशा बेयर इन्फिनेटिव लेता है। बेयर इन्फिनेटिव मतलब विदाउट टू। जैसे एक सेंटेंस था, एक कोई राजस्थान स्टेट लेवल का एग्जाम्स था, उसमें एक फिल अप द ब्लैंक्स था, ऐसा था, आई डैश हिम गो था, ठीक है, आई डैश हिम गो, और ऑप्शन में बेड भी था और ऑप्शन में ऑर्डर्ड भी था। अब मैं नीचे एक सेंटेंस लिख रही हूं, आई ऑर्डर्ड हिम टू गो। बेड का मतलब भी होता है ऑर्डर करना, बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि ऑर्डर वर्ड टू के साथ वाला इन्फिनेटिव लेगा,
बट बेड वर्ड बगैर टू वाला लेगा. आई ऑर्डर्ड हिम टू गो एंड देन आई राइट आई बेड हिम टू गो. नाउ टेल मी, नीचे वाला सेंटेंस देखो, विच वन इज करेक्ट? कौन सा करेक्ट है? राम जी, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. यू आई होप यू आर डूइंग वेल. यस, आई एम वेल. इतना फॉर्मल नहीं होना है. होप यू आर डूइंग वेल, आई एम वेल. पहला वाला करेक्ट है. मीनिंग तो दोनों का सेम है. ऑर्डर का मतलब भी ऑर्डर और बेड का मतलब भी ऑर्डर, बट दिस वन इज रॉन्ग, दिस वन इज करेक्ट. ऑर्डर वर्ड अपने साथ टू के साथ वाला इंफिनिटिव लेता है, बट बेड वर्ड बेर वाला लेता है. आई बेड हिम टू गो नहीं होगा. आई बेड हिम गो, आई बेड हिम. चलो अब जल्दी से बताओ यहाँ पे आंसर क्या होगा? बेड भरोगे या ऑर्डर्ड भरोगे? क्योंकि ये बेर इन्फिनिटिव है ना, तो ऑर्डर नहीं भरोगे, बेड भरोगे. बेड. अगर टू गो रहता ना तब आप ऑर्डर्ड करते. तो बेड वर्ड अपने साथ इन्फिनिटिव बेर वाला लेता है, लेकिन ऑर्डर्ड वर्ड टू के साथ वाला लेता है. ओके, चलो इसको रब कर रही हूं मैं. चलो रब नहीं करती हूं, और एक स्लाइड पीछे जा रही. लिखा मैंने आई मेड हिम टू वर्क डे एंड नाइट. मैंने दिन रात उससे काम करवाया. The lady made her stepdaughter to do all the household work. आज हम लोग वर्ब खत्म करेंगे. बिड क्यों नहीं? मैंने पास्ट टेंस में रखा है. पास्ट टेंस में रखा है. बेड का थर्ड फॉर्म बिडन होता है, सब बता दिया है मैंने. अभी पूछ रहे हो बिड का पास्ट बेड और इसका थर्ड फॉर्म बिडन. मैंने बिड नहीं रखा, मुझे पास्ट टेंस में रखना था, तो मैंने बेड रख दिया. हाँ, अभी मैं सारे स्लाइड पे आऊंगी. चलो बताओ. आई मेड हिम टू वर्क डे एंड नाइट. मैंने हिम से दिन रात काम करवाया. और मेड वर्ड टू के साथ वाला इंफिनिटिव नहीं लेता, बेर वाला लेता. क्या होगा? आई मेड हिम वर्क. ओके, यस. कौन? हाँ, आई मेड हिम वर्क डे एंड नाइट. नेक्स्ट वाला, द लेडी मेड हर स्टेप डॉटर टू डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क. लेडी ने अपने स्टेप डॉटर से सारा काम करवाया. तो देखो, मेड वर्ड अपने साथ बेर इन्फिनिटिव लेगा. टू हटा दो. दोनों गलत है. द लेडी मेड हर डॉटर डू ऑल द वर्क. तो बिड और बेड, मेक और मेड. बिड और बेड, मेक और मेड अपने साथ बेर इन्फिनिटिव लेता है. ओके, अब चलो नेक्स्ट स्लाइड पे. वैसे तो बहुत सारे वर्ड हैं. हाँ, और एक चीज मुझे और ध्यान रखना है, एक नोट डाल के लिख लो. एक मिनट. बिड और बेड, मेक और मेड अपने साथ बेर इन्फिनिटिव लेता है. लेकिन साइड में लिख लो ये कब लेगा? जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में. अभी दे रही हूँ एक्टिव वॉइस में. हाँ, एक्टिव वॉइस में. अभी देखो एक सेंटेंस दे रही हूँ, यहीं पे डाल रही हूँ. पॉइंट टू बी नोटेड. ठीक है, मैंने लिखा आई बेड हिम टू डू द वर्क. ये एक्टिव है कि पैसिव है? एक्टिव है कि पैसिव है? आई बेड हिम, मैंने हिम को ऑर्डर किया काम करने के लिए. एक्टिव ही है. और फिर मैंने लिखा आई वॉज बिडन. ये पैसिव होने का सवाल ही नहीं है ना. पैसिव में तो थर्ड फॉर्म चाहिए, बट यहाँ तो कहीं भी थर्ड फॉर्म नहीं है. एक्टिव ही है. आई वॉज बिडन टू डू द वर्क. नोट डाल के लिख लेना है वहां पे. ये जो मैं रूल बता रही हूं कि बेड वर्ड अपने साथ बेर इन्फिनिटिव लेगा, ये कब? जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में. ओके, आई बेड हिम टू डू द वर्क. ये तो गलत है.
क्योंकि बेड वर्ड अपने साथ बेर इंफिनिटिव लेता है। आई बेड हिम डू द वर्क, बट क्या यहाँ पे गलत है? आई वॉज बिडन टू डू द वर्क, यहाँ पे गलत है। नीचे वाला करेक्ट है, क्योंकि यहाँ बेड वर्ड टू के साथ वाला इंफिनिटिव ले रहा है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस पैसिव में जा रहा है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना है, ये सब ध्यान रखना है। मैं एक्टिव पैसिव भी साथ साथ बताते जा रही हूँ। बिड और बेड वर्ड अपने साथ बेर इंफिनिटिव लेता है। कब? जब सेंटेंस एक्टिव हो। बट पैसिव में वो टू के साथ वाला ले, पैसिव में टू के साथ वाला ले। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। यस, ओके। जैसे मैंने लिखा, ये देखो बीच में एक सेंटेंस लिखा, आई वॉज मेड टू डू द वर्क। चाहे एक और स्लाइड ले रही हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आई मेड हिम टू डू द वर्क, और फिर लिखा आई वॉज मेड टू डू द वर्क। मुझे कहा गया काम करने के लिए। यहां मैंने किसी को कहा, लेकिन यहां तो मुझे ही कहा गया डू द वर्क। और अब मैंने बोला था कि मेक और मेड वर्ड बेर इंफिनिटिव लेता है, बट लेता है कब? सेंटेंस एक्टिव में। तो ये गलत है। एक्टिव वॉइस में मेड वर्ड बेर लेता है। आई मेड हिम डू द वर्क, बट आई वॉज मेड टू डू द वर्क, मुझे काम करवाया गया, मुझसे काम करवाया गया, ये पैसिव है। पैसिव में ले सकता है टू के साथ वाला, बट एक्टिव में बेर ले। ये सब ध्यान रखना है, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होने लगेगा। कभी एक्टिव पैसिव वाला आ गया और आप पढ़ के जा रहे हो कि बेड वर्ड तो बेर लेता है। ओके, चलो अब स्लाइड बदल रही हूं। अब मेन स्लाइड पे आते हैं। ये तो मैंने बिड और बेड वाला बताया, बिकॉज दिस वेरी फ्रीक्वेंटली दिस कम्स इन योर एग्जाम्स। बिड और बेड, मेक और मेड। हाँ, ये मैंने आपको बता दिया, ये दो बता दिया। बेर इंफिनिटिव लेता है। कौन सा बोल रहे हो उमेश? कौन सा 12th क्वेश्चन में? कौन सा 12th क्वेश्चन एक बार भेजिए मुझे। कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो? हमने 12th क्वेश्चन भी था इसमें। कौन सा 12th क्वेश्चन था? एक बार क्वेश्चन भेजिए मुझे, तब मुझे समझ में आएगा। उमेश, 12th क्वेश्चन एक बार टाइप करके भेजिए। ओके, हाँ। इसके अलावा और भी वर्ड्स है, जैसे सी, सॉ, हियर, हर्ड, लेट, बट, दैन, एक्सेप्ट, इतना ही एरर आता है। ये सब भी अपने साथ बेर इंफिनिटिव लेता है। ठीक है, बेर इंफिनिटिव लेता है। सेंटेंस दे रही हूं मैं, सेंटेंस दे रही हूं। सॉ वाला मुझे थोड़ा सा अलग से करवाना होगा। हाँ, चलो ये वाला मैंने तो करवा दिया है। ये जो अभी बता रही थी वही लिख के बताया। आई ऑर्डर्ड हिम टू गो, सही है। ऑर्डर के साथ टू के साथ वाला लगता है, बट बेड के साथ टू नहीं लगे। ठीक है, लेकिन कभी कभी बेड के साथ टू लगता भी है, पैसिव, एक्टिव में नहीं लगे। ठीक है, क्रूएल लेडी वाला भी बता दिया, ये हटा। और यहां तो मेड वर्ड पैसिव है, यहां टू लगेगा, यहां टू लगा। अब कितने देर स्लाइड को छोड़ के रखूं? सबको बैक स्लाइड भाई। चलो एक बार मुझे डन बोल देना डन बोल देना, उसके बाद मैं तभी चेंज करूं। आई थिंक स्क्रीनशॉट ले रहे हो सब। ना उमेश सही है। नहीं वो उमेश वो सही है। व्हेन द बिजनेस इज रैन नहीं होगा, गलत आप बोल रहे हो। जब बिजनेस अपने आप रन कर रहा है, व्हेन द बिजनेस इज रैन स्मूथली, जब बिजनेस अपने आप स्मूथली रन कर रहा है। ओके, एक बार आपने बिजनेस स्टार्ट किया, उसके बाद बिजनेस आपका चल रहा है, जैसे द मशीन इज रनिंग, मशीन चल रहा है, तो वहां पे पैसिव नहीं जाएगा। अच्छा, आपको ये लग गया ना, जब बिजनेस इज रन, जब बिजनेस को स्मूथली रन किया जाता है तो डायरेक्टर्स हैप्पी होते हैं। नहीं, वो सही है। व्हेन द बिजनेस इज रनिंग, बिजनेस जब आपने बिजनेस स्टैब्लिश किया, उसके बाद बिजनेस आपका स्मूथली चल रहा है, वो पैसिव नहीं होगा, एक्टिव ही होगा। हाँ सॉरी आपका तो स्क्रीनशॉट का ऑप्शन नहीं है। तो वैसे क्या करते हो? ओके उमेश, व्हेन द बिजनेस इज रनिंग होगा,
व्हेन द बिजनेस इज रन नहीं होगा, जब बिजनेस को स्मूथली चलाया जाता है नहीं, जब बिजनेस स्मूथली चल रहा होता है। ओके चलिए डन 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 बता दोगे। हाँ अब आ जाओ सी और सॉ अलग अलग। आई राइट आई सॉ हिम टू डू द वर्क, आई सॉ हिम टू डू द वर्क। अभी मैंने क्या बोला कि सी और सॉ, सी और सॉ, सी हो या सॉ हो पास्ट टेंस में हो, वो इन्फिनिटिव लेता है बट बेयर वाला, ठीक है। आई सॉ हिम, और वही पैसिव में नहीं लेता है, सॉरी पैसिव में टू के साथ वाला लेगा, लेकिन जनरली एग्जाम में एक्टिव वाला ही एरर आता है। आई सॉ हिम टू डू द वर्क, और मैंने लिखा आई सॉ हिम डू द वर्क। चलिए बताइए कौन सा करेक्ट है। ये टू राइट, लेकिन ईच एंड एवरी वर्ड लिखने में ना आधा से अधिक याद हो जाएगा। आई सॉ हिम डू द वर्क और आई सॉ हिम टू डू द वर्क, कौन सा करेक्ट है। सेकेंड वाला करेक्ट है, क्योंकि सॉ वर्ड बेयर लेता है, ठीक है, बेयर लेता है। ओके हाँ बेयर लेता है, बेयर। आई सॉ हिम डू द वर्क, ठीक है, और आई सॉ हिम टू डू नहीं होगा। कुछ बच्चे ये भी बोलेंगे मैम हमने तो ये भी सुना है आई सॉ हिम डूइंग द वर्क, मैंने उसको काम करते हुए देखा। कुछ बच्चे ये भी बोलेंगे, तो उनके दिमाग में जाएगा ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। कुछ बच्चों के दिमाग में तब जाएगा कि मैम इसका मतलब है कि सॉ वर्ड इन्फिनिटिव भी लेता है और सॉ वर्ड जीरेंड भी लेता है। कुछ के दिमाग में ये जाएगा, बट ये जीरेंड है ही नहीं, ये जो ठीक है सॉ वर्ड आईएनजी लेता है, मैंने उसको काम करते हुए देखा, बट ये जीरेंड है ही नहीं। ये क्या है ना, मेन वर्ब कहां से है ललित, सॉ मेन वर्ब कहां से हो गया, मेन वर्ब तो डूइंग मेन वर्ब कहां से हो गया, सॉ मेन वर्ब है। ये डूइंग क्या है, ये डूइंग क्या है, मैंने उसको आई सॉ हिम डू द वर्क, मैंने उसको काम करते हुए मैंने उसका काम देखा, आई सॉ हिम काम करते हुए देखा। हाँ ये सॉ को भी ना, ये सॉ को गलती से जीरेंड समझने ही नहीं, ठीक है, इसको जीरेंड समझोगे ही नहीं। जीरेंड होने के लिए उसको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होना होगा ना, सब्जेक्ट तो आई है, ऑब्जेक्ट हिम है, ठीक है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये हुए का सेंस आ रहा है ना, मैंने उसको काम करते हुए देखा, तो गलती से भी इसको जीरेंड नहीं समझना, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो सॉ वर्ड कभी भी अपने साथ जीरेंड नहीं लेता, सॉ वर्ड हमेशा अपने साथ इन्फिनिटिव लेगा, और इन्फिनिटिव में भी बेयर वाला, टू के साथ वाला नहीं। बट ये पार्टिसिपल भी ले सकता है, इसको जीरेंड से कंफ्यूज मत करना। यस एक ये हो गया, और हर्ड वाला भी कर लेते हैं। आई हर्ड हिम टू सिंग, यहाँ लिखा आई हर्ड हिम, इसको नीचे उतार लोगे, आई हर्ड हिम सिंग और आई हर्ड हिम टू सिंग, और लिखा मैंने उसको गाते हुए सुना, आई हर्ड हिम सिंगिंग। हाँ हर्ड वर्ड अपने साथ जीरेंड कभी नहीं लेता, हर्ड वर्ड अपने साथ इन्फिनिटिव लेता है, और कौन वाला अच्छा दोनों ये लिख दिए, कौन वाला बगैर सिंग, बगैर टू वाला, आई हर्ड हिम टू सिंग नहीं होगा, आई हर्ड हिम सिंग। बट कभी कभी हर्ड वर्ड आईएनजी भी ले लेता है, वो जीरेंड नहीं है, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। मोबाइल से फोटो क्लिक करते हैं मैम, तो इतना स्मार्ट लोग हो, मोबाइल से ही क्लिक कर लिया करो। नोट्स बनाने में जो मजा है ना, और नोट्स बना के ही एग्जाम निकलता है। मैं देखती हूँ कितने सुंदर से बच्चे नोट्स बना के रखे हुए हैं। आप ही के बैच से शुरू में हर दिन मुझे नोट्स बना के भेजते थे। असली पढ़ाई यही है, ऑफलाइन वाली फीलिंग आएगी। ओके तो हर्ड वर्ड भी अपने साथ बेयर वाला इंफिनिटिव लेता है, टू के साथ वाला नहीं, और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी लेता है। ओके नेक्स्ट, और कौन कौन सा बेयर इंफिनिटिव लेता है? हाँ और भी है, बट भी है, इसमें डाला होगा मैंने, और भी स्लाइड है। हाँ देखो
लेट वर्ड भी अपने साथ बेयर इंफिनिटिव होता है। आई लेट हिम टू एंटर नहीं होगा, आई लेट हिम एंटर। ठीक है, आई हर्ड हिम टू सिंग नहीं होगा, आई हर्ड हिम सिंग, आई हर्ड हिम सिंग होगा। ओके, या ये भी सही है, आई हर्ड हिम सिंगिंग। वैसे तो बेयर लेता है, बट कभी कभी प्रेजेंट पार्टिसिपल भी ले लेता है। आई हर्ड हिम सिंगिंग, दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, ही और बट वर्ड भी अपने साथ इंफिनिटिव नहीं, बेयर वाला इंफिनिटिव लेता है। ही लाइक्स नथिंग, उसको खेलने के अलावा कुछ भी पसंद नहीं। ही लाइक्स नथिंग बट प्ले। बट वर्ड भी अपने साथ बेयर इंफिनिटिव लेता है। ओके, ये बहुत सारे टेक्नोलॉजी, जैसे जहां से मैंने टेक्नोलॉजी लिया हुआ है वहां बहुत सारा टेक्नोलॉजी है, पूरे वर्ल्ड वाइड चल रहा है। वहां स्क्रीनशॉट का ऑप्शन नहीं है, स्क्रीनशॉट का ऑप्शन नहीं है। ये आपके दिमाग में बैठा रहता है ना, तो ये अपने दिमाग से हटा दो कि नोट्स बनाने से टाइम वेस्ट होता है, ये तो अपने दिमाग से हटा दीजिए। टेक्नोलॉजी में जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ने आते हैं, वो कैसे पढ़ते हैं? आज से, अभी तो आपके पास टेक्नोलॉजी आ गया, इतने सारे टीचर्स अवेलेबल हो गए। आज से 3-4 साल पहले एक ही टीचर से, 4-5 साल पहले जब मैं पैरामाउंट में पढ़ाती थी, एक ही टीचर से वो इंग्लिश पढ़ते थे। 10 टीचर से नहीं। अभी तो आपके पास 10 का ऑप्शन आ गया, 10 टीचर से यूट्यूब पे पढ़ने का। उस समय तो इतना ऑप्शन भी नहीं था। एक ही टीचर से पढ़ते थे, अच्छे से नोट्स बनाते थे, और वो बच्चे भटकते नहीं थे, एग्जाम निकालते थे। वही बच्चे रियल में एग्जाम निकालते थे। बट अब तो आप एकदम लालच में पड़ जाते हो, ये भी टीचर का पढ़ ले, ये भी टीचर का पढ़ ले, ये भी टीचर का पढ़ ले। पता चला पूरा 24 घंटा पढ़ ही रहे हो, सब टीचर से ही पढ़ रहे हो। कहीं ना कहीं ये तो होता ही नहीं है। और जिसने सेल्फ स्टडी नहीं की ना, कोई भी एग्जाम, जिसने सेल्फ स्टडी नहीं की है, उसका एग्जाम कभी निकलेगा ही नहीं। चाहे आपको 10 टीचर ही क्यों ना पढ़ा दे, सेल्फ स्टडी के बगैर एग्जाम नहीं निकलेगा। एक ही टीचर लेकिन 10 जगह प्रैक्टिस 10 जगह, चाहे मैथ्स हो, इंग्लिश, रीजनिंग, कुछ भी हो। नेक्स्ट देखो, बट वर्ड भी बेयर लेता है। आई वुड रैदर गो टू स्कूल देन स्टे एट होम। देखो, देन वर्ड भी बेयर इंफिनिटिव लेता है। देन के साथ भी टू नहीं आता है, हाँ, लेकिन यहां मैंने देन के साथ टू लगाया है, ये करेक्ट है, बट यहां देन के साथ टू गलत था। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस ऐसा बना हुआ ना, ये इन दिस सेंटेंस वी आर कंपेयरिंग 2 इन्फिनिटिव्स। इस सेंटेंस में तो एक ही इन्फिनिटिव है, बस ये वाला इन्फिनिटिव था, तो मैंने इसको हटा दिया, क्योंकि देन वर्ड बेयर लेता है। बट यहाँ देन वर्ड बेयर नहीं लेगा, करेक्ट लेगा, बिकॉज ये सेंटेंस ऐसा बना है कि 1 इन्फिनिटिव हैज बीन कंपेयर्ड टू अनदर इन्फिनिटिव। टू डाई, सम्मान से डाई करना बेटर है, ना कि अपमान से जीना। तो यहाँ टू डाई का कंपैरिजन टू लिव से हो रहा है। ओके, हाँ, टू डाई का कंपैरिजन टू लिव से हो रहा है। और कंपैरिजन करना, पैरेललिज्म देखना है, 2 + b1 है, तो यहाँ भी 2 + b1 रखोगे, तो यहाँ देन के बाद 2 + b1 वाला इन्फिनिटिव इज करेक्ट, बिकॉज सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन ऐसा है कि एक इन्फिनिटिव का कंपैरिजन दूसरे इन्फिनिटिव से हो रहा है। बट यहाँ तो देयर वाज ओनली 1 इन्फिनिटिव। ओके, हाँ, अब सेंटेंस देखना, आई लेट हिम टू डू द वर्क। चलो, अभी मैंने ये सेंटेंस देखो, ये एक्टिव है कि पैसिव है? नोट्स बनाकर ही परफेक्शन आता है। बट आप लोग के लाइफ में ना, जब से यूट्यूब, इंटरनेट आया ना, आपको सिर्फ शॉर्ट ट्रिक चाहिए। शॉर्ट ट्रिक से कभी एग्जाम निकला है? ये सेंटेंस एक्टिव है, और एक्टिव वॉइस में लेट वर्ड बेयर इन्फिनिटिव लेता है। आई लेट हिम डू द वर्क, बेयर। बट आई वॉज लेट, ये तो पैसिव है, तो पैसिव में लेगा। आप लोग का शॉर्ट, सबको ट्रिक्स चाहिए। वॉज वाला पैसिव है, पैसिव में लेगा। ओके, यस, पॉइंट है। हाँ, सबको मुंह खोल के बैठे हुए हैं। मैम कुछ यहाँ से स्पून में डालिए, जड़ी बूटी पाउडर कुछ डालिए वर्ड पावर का, कि याद हो जाए। अपने से कोई मेहनत नहीं करना है।
आई सॉ हिम डू द वर्क, यस। ओके, अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ, वेरी ब्यूटीफुल। अभी हमने इन्फिनिटिव्स किया और इन्फिनिटिव वर्ब को ही मैं, ध्यान से सुनोगे, अभी कमेंट्स बंद रखोगे, इन्फिनिटिव वर्ब को ही मैं जोड़ूंगी कॉजिटिव वर्ब्स। कुछ बच्चों का कहना होता है कि मैम हमने तो पॉजिटिव वर्ब कभी पढ़ा ही नहीं है, पहली बार सुन रहे हैं। नहीं, पॉजिटिव वर्ब वेरी इंपॉर्टेंट, इससे एरर आता है एग्जाम में, ठीक है। इसके नाम में ही कॉज है, इसके नाम में ही कॉज लिखा हुआ है, ठीक है। तो पॉजिटिव वर्ब्स आर द वर्ब्स इट कॉजेज एन एक्शन, बता रही, इट कॉजेज एन एक्शन, इसीलिए इसका नाम पॉजिटिव वर्ब पड़ा है। चलो ये डेफिनेशन थोड़ा सा आपको लग रहा होगा ये तो बहुत ब्रॉड बता दिया, क्लियर नहीं हुआ, बस याद रखना है पॉजिटिव वर्ब्स आर द वर्ब्स इन विच द सब्जेक्ट डज नॉट डू द एक्शन, ठीक है। सब्जेक्ट एक्शन को नहीं करता है, सब्जेक्ट टेक्स द हेल्प ऑफ समबडी और समवन टू डू द, समबडी और समथिंग टू डू द एक्शन। पॉजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जब सब्जेक्ट कोई एक्शन को नहीं करता है, सब्जेक्ट डायरेक्टली कोई काम नहीं करता है, सब्जेक्ट किसी व्यक्ति या किसी चीज की मदद लेता है एक्शन को करने के लिए, ठीक है। सब्जेक्ट किसी एक्टिविटी या काम करने के लिए दूसरे का हेल्प लेता, बता रही हूं मैं, अभी बता रही हूं, स्लाइड एक ले लेती हूं। ये सेंटेंस देखना, आई मेड अ केक, आई मेड अ केक और आई मेड हिम बेक अ केक। यहां भी मेड है, यहां भी मेड है, यहां भी मेड है, ठीक है। यहां हाँ मैंने बी वर्ड डाल दिया है, बी वर्ड डाल दिया है, ये देखो बी वर्ड मैंने आपके अपडेट में डाल दिया है, ठीक है, और उसको रेडी करिए। आई मेड अ केक और आई मेड हिम बेक अ केक, यहां भी मेड वर्ड है और यहां भी मेड वर्ड है। यहां पे कितने लोग हैं, एक आई है और एक हिम है। आई मेड अ केक, मैंने केक को खुद बनाया, आई मेड अ केक, मैंने केक को खुद बनाया, तो ये तो नॉर्मल वाला वर्ब है। बट आई मेड हिम बेक अ केक, मैंने हिम से केक बनवाया, मैंने खुद केक नहीं बनाया, मैंने हिम की हेल्प ली केक बनाने के लिए, तो यहां का मेड कौन सा वर्ब है, यहां का मेड ना 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 ना, मैं बता रही हूं, कुछ के दिमाग में पैसिव जा रहा होगा। यहां मैंने केक खुद नहीं बनाया, मैंने हिम से केक बनवाया, ये पॉजिटिव वर्ब, पॉजिटिव वर्ब है। और कई बार बच्चे पॉजिटिव वर्ब को पैसिव समझ लेते हैं, उन्हें लगता है कि यहां तो मैंने खुद केक बनाया, बट यहां तो मैंने खुद नहीं बनाया, हिम से बनवाया। अब मुझे बताओ इसको पैसिव कहां से मान लोगे, पैसिव में तो थर्ड फॉर्म आना चाहिए ना, इसमें तो कहीं से थर्ड फॉर्म नहीं है, ये तो V2 है, ये तो V2 है। इज एम आर, इज एम आर, इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म आएगा, तब तो आप उसको पैसिव मानते ना। जैसे मैंने लिखा आई वॉज, ये देखो आई वॉज मेड टू डू द वर्क। अब देखो ये सेंटेंस पैसिव है, आई वॉज मेड टू डू द वर्क, मुझसे काम करवाया गया, और वॉज के साथ थर्ड फॉर्म आया, इसका मतलब है सेंटेंस पैसिव है। आप पॉजिटिव वर्ब को यहाँ इसको पैसिव नहीं मान सकते, बिकॉज दिस इज नॉट थर्ड फॉर्म, दिस इज V2, यहाँ पे कहीं थर्ड फॉर्म नहीं है, कहीं थर्ड फॉर्म नहीं है तो ये पैसिव नहीं है। तो याद रखना है कि पॉजिटिव वर्ब को ना, पॉजिटिव वर्ब्स आर द वर्ब्स जहां पे द सब्जेक्ट अपने से काम नहीं करता है, सब्जेक्ट किसी और से काम करवाता है। चलो किसी और से ही काम करवाया, लेकिन काम उस किसी और हिम से ही काम करवाया बट अल्टीमेटली काम हिम नहीं किया ना, अल्टीमेटली काम तो हिम नहीं किया, तो एक्टिव वॉइस ही जाएगा, एक्टिव वॉइस ही जाएगा। ओके, आई डिड अ मिस्टेक नहीं होता, आई मेड अ मिस्टेक। पॉजिटिव वर्ब समझ में नहीं आया, अभी तो मैंने समझाया ही नहीं कुछ भी, अभी तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि पॉजिटिव, अभी मैंने क्या चीज ऐसा समझा दिया है। कुछ बच्चों के दिमाग में होता है ना कि मुझे नहीं समझना है, जब तक मुझे 2 बार नहीं समझाया जाए मैं नहीं समझूंगा। थोड़ा सा स्मार्ट बनना है आप लोग, ओके। कुछ एकदम मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं कि मुझे नहीं समझ में आया, मुझे 3 बार समझाऊंगा तभी मैं समझूंगा। अभी मैंने कुछ समझाया ही नहीं, मैंने क्या बोला,
पॉजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जहां पे कर्ता, सब्जेक्ट कोई काम खुद नहीं करता है, किसी और से काम करवाता है। जैसे मैंने बोला मैंने लिखा, और फिर लिखा, मैंने लिखवाया, मैंने पढ़ा, मैंने पढ़वाया। दोनों में डिफरेंस हो रहा है ना। मैंने लिखा, मैंने पढ़ा, मैंने खुद पढ़ा, खुद लिखा, बट मैंने लिखवाया, मैंने इस लेटर को उससे लिखवाया, मैंने खुद नहीं लिखा, उससे लिखवाया। तो ये तो पॉजिटिव वर्ब हो गया, क्योंकि यहाँ पे द सब्जेक्ट इज नॉट डूइंग द वर्क, सब्जेक्ट किसी और की मदद ले रहा है। मैंने पढ़वाया, टीचर ने खुद नहीं पढ़ा, टीचर ने स्टूडेंट से पढ़वाया। तो टीचर ने ठीक है खुद नहीं किया, किसी और से काम करवाया, तो उसी को हम पॉजिटिव वर्ब बोलते हैं। उसी को हम अभी मैं आपको बताऊंगी, अभी मैंने ऐसा कुछ समझाया नहीं, बस अभी मैंने एक ही लाइन समझाया। पॉजिटिव वर्ब्स आर द वर्ब्स जहां पे सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता है, सब्जेक्ट किसी और से काम करवाता है। और पॉजिटिव वर्ब को गलती से भी पैसिव मत समझ लेना, ठीक है? ठीक है, वो खुद नहीं कर रहा, किसी और से करवा रहा, बट अल्टीमेटली काम तो कोई दूसरा कर ही रहा है ना, तो इसको पैसिव मत समझना। ओके, चलो बताओ, इतना दूर क्लियर है? हाँ बताइए पहले, इज इट क्लियर? बैक स्लाइड अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा, मुझे पता है ना किस स्लाइड पे कितना रोकना है। इज इट क्लियर? एक बार रिस्पॉन्ड करिए, अभी मैं बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगी आपको। ओके, पॉजिटिव वर्ब्स में बहुत सारे वर्ब्स होते हैं, बट मैं आपको बता दूंगी मेन एग्जाम में क्या आता है। जैसे बिड, ठीक है, बिड और बेड को भी नहीं, बिड और बेड नहीं, कभी कभी मेक और मेड पॉजिटिव वर्ब होता है, ठीक है, मेक और मेड पॉजिटिव वर्ब होता है। बिड और बेड ये भी पॉजिटिव वर्ब होता है। लेट का दोनों फॉर्म सेम होता है, ये भी पॉजिटिव वर्ब है। गेट और गॉट ये भी पॉजिटिव वर्ब है। हैज और हैड ये भी पॉजिटिव, सॉरी हैज नहीं, अभी लिखना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं लिखना है, नहीं पैसिव। अभी सब चुप रहोगे, पैसिव में कैसे पॉजिटिव वर्ब होता है मैं बताऊंगी। मेक और मेड, बिड और बेड, लेट, गेट, गॉट, हैव, हैड सब पॉजिटिव वर्ब्स होते हैं, जिसमें मैंने आपको मेक मेड पढ़ा दिया, बिड बेड ये पढ़ा दिया। अब हम गेट, गॉट और हैव हैड करेंगे, ये पढ़ा दिया मैंने, ठीक है, ये पढ़ा दिया है। इसको अलग तरीके से पढ़ाया कि मेक और मेड, जैसे मैंने लिखा आई मेड हिम डू द वर्क, ये मेड पॉजिटिव वर्ब है ना, आई मेड हिम डू द वर्क। यहाँ आई ने खुद काम नहीं किया, हिम से करवाया, ठीक है। उस समय मैंने नाम नहीं लिया था, इसलिए कि अभी मैंने पॉजिटिव वर्ब आपको पढ़ाया नहीं। ऐसे लिखा आई मेड द पिक्चर, मैंने पिक्चर को बनाया, तो मैंने खुद बनाया, तो ये तो नॉर्मल वाला वर्ब है। लेकिन आई मेड हिम, मैंने हिम से पिक्चर बनवाया, और मेड वर्ड अपने साथ बेयर इंफिनिटिव लेते, ओके, मेड वर्ड अपने साथ बेयर इंफिनिटिव लेता है। ओके, अब मैं आपका मेन करवा रही हूं, पहले तो आप समझ लो, एक मिनट। अब मैं स्लाइड पे लाऊंगी, हड़बड़ाना नहीं है, पहले कुछ भी पढ़ाने के पहले थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बताना होता है कि कहाँ कहाँ वो कंफ्यूज होंगे। इतना दूर तो क्लियर है, पॉजिटिव वर्ब्स आर द वर्ब्स जहां पे सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता है, सब्जेक्ट किसी की मदद लेता है, किसी चीज की या किसी व्यक्ति की काम को करवाने के लिए, ठीक है, बता रही। और बेसिकली 3 पॉजिटिव वर्ब्स, बेसिकली 3 पॉजिटिव वर्ब्स है जहां से एरर आता है। वैसे लेट भी होता है जो मैंने पढ़ा दिया, एक तो हैव हैड, एक तो गेट गॉट और मेक मेड। गलती से भी हैज को पॉजिटिव वर्ब नहीं मानना, हैज कभी पॉजिटिव वर्ब होता ही नहीं है, या तो हैव हैड या तो गेट गॉट और मेक मेड, ठीक है, मेक मेड। पहले तो आप पहचानोगे, ठीक है, आपको पहचानना है कि कहाँ का हैव नॉर्मल वाला वर्ब है और कहाँ का हैव पॉजिटिव है। हैव को पॉजिटिव तब मानोगे ना जब उस सेंटेंस में कोई 2 व्यक्ति हो, सब्जेक्ट खुद काम नहीं कर रहा है, किसी और से करवा रहा है। सेंटेंस देखो, आई हैव अ पेन, चलो मुझे बताओ ये कैसा वर्ब है, पॉजिटिव है कि नॉर्मल वाला? पॉजिटिव वर्ब है कि नॉर्मल वाला है? वो टू स्कूल, बहुत सारा कंफ्यूजन है ना, ये देखो, यही तो कंफ्यूजन है जो कि मैं आपको बार बार बोलती हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाना नहीं चाहते हो,
और बार बार बैक स्लाइड करवा करवा के एक ही चीज रिपीट करते हो। जैसे एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि मैम यहाँ तो आपने इन्फिनेटिव का कंपैरिजन इन्फिनेटिव से किया, तो यहाँ क्यों टू हटाया? क्योंकि यहाँ भी तो टू है। क्या ये टू आपको इन्फिनेटिव लग रहा है? ये टू आपको इन्फिनेटिव लग रहा है? उनका कहना है कि यहाँ भी तो टू प्लस इन्फिनेटिव है, तो यहाँ आपको टू प्लस इन्फिनेटिव लगाना चाहिए जहां यहाँ लगा। ये आपको टू इन्फिनेटिव लग रहा है? यहाँ भी टू रखी है मैम, बट यहाँ टू नहीं, ये इन्फिनेटिव है। टू के बाद स्कूल आ गया, स्कूल नाउन है। इन्फिनेटिव तब मानोगे ना जब टू के साथ V1 आए, बट स्कूल तो नाउन है। और ये टू प्रेपोजिशन है, टू के बाद नाउन आ गया, प्रेपोजिशन है। हाँ, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना है। हाँ चलो बताओ, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। आई के बाद खुद पेन है, तो ये तो नॉर्मल वाला वर्ब है, नॉर्मल मेन वर्ब है। आई हैव डन द वर्क, सेकेंड वाला क्या है? सेकेंड वाला, हाँ यहाँ प्रेपोजिशन है। सेकेंड वाला आई हैव डन द वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूं, मैंने काम खुद किया। यहाँ भी नॉर्मल वाला वर्ब, नॉर्मल। आपको सेंटेंस में पहचानना है, इतना स्मार्ट होना पड़ेगा सेंटेंस में पहचानने के लिए कि कहाँ नॉर्मल है, कहाँ पॉजिटिव है। यहाँ मैंने खुद काम किया, खुद मेरे पास एक पेन है, बट अब सेंटेंस देखो, और देखो यहाँ पे एक एक व्यक्ति है, बट यहाँ पे दो व्यक्ति आ गया, एक आई और हिम। आई हैव हिम डू द वर्क, आई हैव हिम डू द वर्क, मतलब आई ने हैव से काम को करवाया। तो यहाँ आई ने खुद काम नहीं किया, आई ने हिम से काम करवाया। सब्जेक्ट खुद काम नहीं कर रहा है, हिम से करवा रहा है। तो यहाँ का हैव पॉजिटिव वर्ब है, और पॉजिटिव वर्ब को इसको पैसिव मत मान लेना। पैसिव में थर्ड फॉर्म आता है, कहीं भी थर्ड फॉर्म नहीं है, पैसिव नहीं मानो। आई गॉट अ पेन, वैसे गेट और गॉट ये नॉर्मल वर्ब भी होता है और ये पॉजिटिव भी होता है। आई गॉट अ पेन, मेरे पास एक पेन है, ये तो नॉर्मल वर्ब है। आई गॉट हर टू वर्क फॉर मी, मैंने हर से काम करवाया। तो इसका मतलब है आई ने खुद काम नहीं किया, हर से करवाया। तो यहाँ का गॉट पॉजिटिव है, यहाँ का गॉट पॉजिटिव है। ओके हाँ, और आई मेड अ ब्यूटीफुल पिक्चर, मैंने खुद पिक्चर बनाया। तो यहाँ तो नॉर्मल वाला वर्ब है, ठीक है, नॉर्मल वाला वर्ब है। हाँ, और पॉजिटिव एबनॉर्मल है, नॉर्मल वाला है, पॉजिटिव नहीं है। पॉजिटिव वर्ब में सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कुछ भी आ सकता है। मैं फर्स्ट पर्सन से भी काम करवा सकती हूँ, कोई ही फर्स्ट पर्सन से भी करा सकता है, किसी से भी करा सकता है, जरूरी नहीं कि थर्ड पर्सन ही हो। मैं आई हैव यू भी लिख सकती हूँ, कुछ भी हो सकता है। अभी कुछ नहीं पूछोगे, आप लोग के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, जो अभी नहीं पढ़ा रही हूँ वही पूछ रहे हैं। जब मैंने पढ़ा दिया है और तब आपको लगे ना कि मैम ने तो ये बताया नहीं, उसके बाद क्वेश्चन पूछना। अभी मैम पॉजिटिव वर्ब V1 लेता है, ये सब अभी गलती से भी मत पूछना, ये सब मैं क्लियर करूंगा। आई मेड हर ड्रॉ अ पिक्चर, यहाँ का हैव क्या है? आई मेड हर ड्रॉ अ पिक्चर, मैंने हर से पिक्चर बनवाया। तो ये एक पॉजिटिव वर्ब, ये पॉजिटिव वर्ब। ओके, पहले बताइए, इज इट क्लियर? जो पढ़ा रही हूं उस पर ध्यान नहीं दोगे, अपना दिमाग कहीं कुछ और लगा रहे होगे, पता चला जो पढ़ा रही हूं वो भी गया। अभी मैंने सिर्फ आपको सिखाया कि कैसे पता करोगे कि हैव हैड, गेट गॉट, मेक मेड कहां पे पॉजिटिव है और कहां पे नॉर्मल वर्ब है। अब मुझे बताइए, इतना क्लियर हुआ? एक बार रिस्पॉन्ड करिए। हाँ, इतना क्लियर हो गया? ओके, चलिए अब आप क्या करोगे, एक ऐसे बताऊंगी ना तो आप कंफ्यूज होगे। मुझे पता है ना कहां कहां पे कंफ्यूजन आएगा। और अब एक छोटा सा टेबल बनेगा, आप ऐसे लिखो, मेक, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। मेक मेड, पॉजिटिव वर्ब का कंपैरिजन।
ये सारे तीनों पॉजिटिव वर्ब्स है। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये सारे पॉजिटिव वर्ब्स है, बट डिफरेंस क्या है? गेट, गॉट, हैज नहीं, हैव और हैड, ये सारे पॉजिटिव वर्ब्स है, ठीक है। हाँ, ये सारे पॉजिटिव वर्ब्स है, ये सारे पॉजिटिव वर्ब्स है। अभी मैं जो भी रूल करवाऊंगी, ओके, जो भी रूल्स विल वर्क ओनली ऑन द कंडीशन व्हेन दिस वर्ब्स आर एक्टिंग एज अ पॉजिटिव वर्ब, नॉट एज अ नॉर्मल वर्ब, एज अ पॉजिटिव वर्ब। अब तीनों में डिफरेंस क्या है कि सबसे पहले याद रखो कि ये जो मेक और मेड है, ये अपने साथ V1 लेता है। मेक और मेड वर्ड जब वो पॉजिटिव वर्ब का काम कर रहा है, V1 लेता है। गेट और गॉट ये अपने साथ V1 भी ले सकता है, V3 भी ले सकता है, बता रही हूँ, V ले सकता है। और हैव और हैड ये अपने साथ V1 भी ले सकता है, V3 भी ले सकता है, दोनों, ठीक है। मेक और मेड, अगर आप बोलोगे कि मैम अभी तो आपने लिखा था आई वॉज मेड, देखो आपका कंफ्यूजन क्या जाएगा कि मैम आपने मेक में V3 क्यों नहीं लिखा। मैं क्यों नहीं लिखा बता रही। आई वॉज मेड टू डू द वर्क, आई वॉज मेड टू डू द वर्क। क्या यहां का मेड पॉजिटिव वर्ब है? यहां का मेड पॉजिटिव वर्ब है? हाँ, पॉजिटिव वर्ब में तो 2% आता है। ये तो नहीं, पॉजिटिव वर्ब नहीं है, ये तो सिंपली पैसिव जा रहा है, मुझसे काम करवाया गया, ठीक है। नहीं, ये पॉजिटिव वर्ब नहीं है, ठीक है। हाँ, अब ध्यान रखना है आपको कि ये जो मेक और मेड वर्ड है ये भी V1 लेता है, ठीक है। और गेट और गॉट वर्ड है ये भी V1 लेता है। और हैव और हैड वर्ड है, बता रही हूँ, एज अ पॉजिटिव वर्ब, ये भी V1 लेता है, ये भी V1 लेता है, दोनों V1 लेता है। बट दोनों में डिफरेंस क्या है? ये कैसा वाला V1 लेता है? ये V1 लेता है बेयर वाला, बेयर इंफिनिटिव। ये जो V1 रहेगा ना, बेयर इंफिनिटिव। बेयर इंफिनिटिव मतलब विदाउट टू, विदाउट टू वाला, ठीक है। और दूसरा, ये जो गेट और गॉट वर्ड है ये भी इंफिनिटिव लेता है, बट कैसा वाला? 2 + V1 के साथ वाला, 2 + V1 के साथ। और ये जो हैव और हैड है ये भी V1 लेता है, इंफिनिटिव लेता है, बट कैसा वाला? बेयर वाला, बेयर। तो सबसे पहले पॉजिटिव वर्ब बेयर इंफिनिटिव से जुड़ा है, तो जब तक बेयर इंफिनिटिव नहीं क्लियर होगा आपको पॉजिटिव वर्ब भी नहीं क्लियर होगा। तीनों पॉजिटिव वर्ब में डिफरेंस क्या है कि मेक और मेड बेयर वाला लेता है, गेट और गॉट 2 के साथ वाला लेता है, और हैव और हैड भी बेयर वाला लेता है। सेंटेंस दे रही हूं मैं, वर्ब एडवांस टॉपिक है। देखो लिखा आई मेड हिम टू डू द वर्क, आई गॉट हिम टू डू द वर्क, और आई हैड हिम टू डू द वर्क। और सारा पॉजिटिव वर्ब है, ठीक है, सारा पॉजिटिव वर्ब है। ये पॉजिटिव वर्ब है ना, आई मेड हिम, मैंने हिम से काम करवाया, मैंने यहां भी हिम से करवाया, यहां भी हिम से करवाया, ठीक है। तो सारा सेंटेंस में देखो मेड, गॉट और हैड पॉजिटिव वर्ब है, पॉजिटिव वर्ब है, ठीक है। और पैसिव नहीं है, कोई भी पैसिव नहीं है, सब एक्टिव है, सब एक्टिव है, ओके। हाँ, बट डिफरेंस क्या है? अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैम सारा सेंटेंस तो सेम है, तो डिफरेंस क्या है? थोड़ा सा सेंटेंस का मूड अलग इसलिए है ना। आई मेड हिम, मैंने हिम से काम करवाया, तो मेड में थोड़ा सा जबरदस्ती, फोर्सफुली, ऐसे लिखा था ना, द क्रूएल लेडी मेड हर सर्वेंट डू द वर्क। क्रूएल लेडी ने मतलब जबरदस्ती, फोर्सफुली काम करवाया। और आई गॉट हिम में वैसे एरर नहीं आएगा, मैं आपको बता रही हूँ। आई गॉट हिम, मैंने उसको कन्विंस, यहां तो उसको प्रेशराइज करके करवाया, यहां उसको कन्विंस करके, यहां मैंने उसको कन्विंस करके करवाया। और आई हैड हिम, मैंने उसको ढूंढ के काम करवाया। आई हैड हिम, मैंने उसको ढूंढ के काम करवाया, ठीक है। वैसे तीनों सेम है, और तीनों में, हाँ, तीनों पॉजिटिव वर्ब है। अब देखो तीनों में दिस वन इज रॉन्ग, दिस वन इज रॉन्ग, दिस वन इज करेक्ट, क्योंकि मेड वर्ड अपने साथ कौन वाला इंफिनिटिव लेता है? बेयर वाला, ठीक है। लेकिन गॉट वर्ड 2 के साथ वाला लेता है,
और अगेन हैड वर्ड भी अपने साथ बेयर वाला लेता है. ओके, बेयर वाला. यस यस. ओके, इज दिस क्लियर? क्लियर है तो बोलिए आगे बढ़ते हैं. हाँ, फर्स्ट और थर्ड इनकरेक्ट है. ओके, इनकरेक्ट है. स्लाइड बदल रही हूं मैं. ओके, मेक और मेड वर्ड बेयर, हैव और हैड बेयर, और ये टू के साथ वाला. ओके, हाँ. इट्स रेनिंग इन बिहार, एंजॉय द रेन, एंजॉय द रेन. नेक्स्ट, अभी इसको छोड़ो, ये तो V3 नहीं लेता, लेकिन गेट और गॉट वर्ड, गेट और गॉट वर्ड अपने साथ V3 भी लेता है, और हैव और हैड भी अपने साथ V3 लेता है. कब? गेट और गॉट वर्ड V1 कब लेता है? जब सेंटेंस एक्टिव हो. और पैसिव में अभी मैं बता रही हूं, अभी पॉजिटिव का भी मैं पैसिव करूंगी, पॉजिटिव का भी पैसिव करूंगी. V1 लेता है एक्टिव में, V3 लेता है पैसिव में. और हैव और हैड वर्ड भी बेयर इन्फिनेटिव लेता है एक्टिव में, V1 एक्टिव में, और V3 कब लेता है? पैसिव, पैसिव में. अब मैं आपको ये तो एग्जाम्पल दे दिया, एक्टिव पैसिव का एग्जाम्पल दूंगी. क्या बोल रहे हैं सुधा? हैव और हैड में कौन सा पॉजिटिव वर्ब है? कौन सा पॉजिटिव वर्ब है? आई हैव हिम डू द वर्क. मैं उससे काम करवाता हूं, तो हैव पॉजिटिव वर्ब है, हैव पॉजिटिव है. अब मैं सबको पैसिव ले जाऊंगी. ठीक है, अब मैं सबको पैसिव ले जाऊंगी. अब सेंटेंस देखिए, आई गॉट हिम. पहले हम गॉट पे चलते हैं. ठीक है, गॉट वर्ड 2 + V1 भी लेता है एज अ पॉजिटिव वर्ब, और गॉट वर्ड अपने साथ V3 भी लेता है, V3 भी लेता है. उसी तरह हैव और हैड ये भी अपने साथ सिर्फ V1 लेता है, बेयर वाला, बेयर वाला, और ये V3 भी लेता है पैसिव में, पैसिव में. ठीक है, पैसिव में. पहला सेंटेंस देखो, आई गॉट हिम टू डू द वर्क. ठीक है, आई, यहां काम किसने किया? यहां काम किसने किया? आप बोलोगे कि मैम आपने हिम को सब्जेक्ट कैसे मान लिया? क्योंकि पॉजिटिव वर्ब थोड़ा सा अलग वर्ब है, थोड़ा सा नॉर्मल से अलग वर्ब है. क्योंकि पॉजिटिव वर्ब में कर्ता खुद काम नहीं करता है. ठीक है, कर्ता किसी और से काम करवाता है. तो यहाँ हिम ने काम किया, यहाँ काम हिम ने किया, तो ये एक्टिव वॉइस में जा रहा है. ठीक है, यहाँ हिम सब्जेक्ट बन गया. आई ने काम नहीं किया, आई ने हिम को कन्विंस किया काम करने के लिए, तो यहाँ का काम हिम कर रहा है, हिम सब्जेक्ट बन जा रहा है, और हिम खुद काम किया, एक्टिव वॉइस में है, इसलिए V1. अब देखो, मैंने इतना दूर तो सेम है, इतना दूर को सेम रखो, क्योंकि यहाँ आई ने काम करवा रहे. अब यहाँ से देखो, हिम खुद काम कर सकता है. अब मैंने इसी सेंटेंस को पैसिव बना दिया. आई गॉट द वर्क डन बाय हिम, आई गॉट द वर्क डन बाय हिम. अब सेंटेंस देखो, हिम तो खुद काम कर सकता है, हिम ने काम किया एक्टिव वॉइस में, बट क्या वर्क अपने आप होगा? वर्क अपने आप होगा? अंडरस्टूड है कि वर्क किसी के द्वारा ही होगा. तो आई गॉट द वर्क डन बाय हिम. तो यहाँ गॉट ने, गॉट वाला पॉजिटिव वर्ब ने थर्ड फॉर्म लिया क्योंकि सेंटेंस पैसिव था, और यहाँ गॉट ने V1 लिया 2 + V1 क्योंकि सेंटेंस एक्टिव था, क्योंकि वर्क अपने आप नहीं होगा. ठीक है, मैंने इसी को देखो क्या कर दिया, आई गॉट द वर्क डन बाय हिम, आई गॉट हिम टू डू द वर्क. अब मैंने ये ऑब्जेक्ट था, इसको सब्जेक्ट बना लिया, आई गॉट द वर्क डन बाय हिम, और इसको यहाँ पे ला दिया. हाँ, हैव और हैड भी बेयर इन्फिनेटिव लेता है, ये पैसिव कर दिया. ठीक है, ये पैसिव कर दिया. ठीक है, तो याद रखना है. ये देखो, मैंने लिखा आई गॉट द हाउस. एक मिनट ध्यान से सुनोगे, आई गॉट द हाउस टू पेंट या पेंटेड. अब सेंटेंस देखना, टू पेंट एक्टिव वॉइस में जा रहा है, और पेंटेड ये 2 + V1 एक्टिव वॉइस में है, और ये V3 है तो पैसिव जा रहा है. और गॉट वर्ड अपने साथ
टू प्लस पेंट भी ले सकता है और पेंटेड भी ले सकता है। एक्टिव वॉइस में टू प्लस पेंट और पैसिव में पेंटेड। और आई गॉट द हाउस पेंटेड। अब देखो ये हाउस, क्या हाउस अपने आप पेंट होगा? हाउस अपने आप पेंट होगा? ये मत देखो, ये मत देखो, यहाँ पे, यहां से देखो। हाउस अपने आप पेंट नहीं होगा ना। द हाउस पेंटेड, हाउस अपने आप पेंट नहीं हुआ है, हाउस किसी के द्वारा पेंट हुआ है, तो पैसिव जाएगा। कभी कभी बाय नहीं भी लगा होता है। यहाँ तो मैंने बाय लगा दिया, यहाँ मैंने बाय लगा दिया, तो आपके लिए काम आसान हो गया कि किसी के द्वारा हुआ, पैसिव जा रहा है। बट कभी कभी बाय नहीं लगा होता है, बट फिर भी आपको समझना है हाउस खुद ब खुद थोड़ी पेंट होगा, किसी के द्वारा ही पेंट हुआ होगा, तो पैसिव जाएगा। पैसिव पैसिव। अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसा लिखती, आई गॉट हिम टू पेंट द हाउस, मैंने हिम से हाउस पेंट करवाया। ठीक है, हिम तो हाउस को पेंट कर सकता है ना, हिम खुद पेंट करेगा घर को तो एक्टिव वॉइस में जाएगा। बट हाउस खुद ब खुद पेंट नहीं होगा, किसी और के द्वारा होगा, तो V3 आएगा, पैसिव रहेगा, पैसिव। हाँ, सेकंड वाला में भी गॉट या सेकंड वाला में भी गॉट पॉजिटिव वर्ब ही है, लेकिन पैसिव में। ठीक है, गॉट के साथ थर्ड फॉर्म आ गया पैसिव वॉइस में। अभी भी मिंटू, अभी भी हम गॉट को पॉजिटिव वर्ब ही बोलेंगे। ठीक है, अभी भी हम गॉट को पॉजिटिव वर्ब ही बोलेंगे, लेकिन पैसिव में। और यहां भी गॉट पॉजिटिव वर्ब था, लेकिन एक्टिव में। और एक्टिव वॉइस में 2 + V1 और पैसिव वॉइस में गॉट V3 आए। एक तो पीछे एक बोल रहे हैं मैम हैड, आप इसको हम हैव नहीं कर सकते हैं। आप हैव भी कर सकते हो, हैव करोगे तो सेंटेंस का टेंस बदल जाएगा। ठीक है, ये एक आप हर दिन जाके तीत रिमूव नहीं करवाते हो ना, हर दिन जाके तीत नहीं रिमूव करवाते हैं। वो किसी एक घटना की बात हो रही है कि मैंने डेंटिस्ट से तीत निकलवाया। वैसे हैव भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रेजेंट में चला जाएगा और हैड पास्ट में चला जाएगा। ओके, हैड भी कर दूंगी तो उससे सेंटेंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप मुझे बताओ, हैड, ये हैड है, क्या यहां पे हैड पॉजिटिव वर्ब का काम कर रहा है? यहां हैड, पहले तो मुझे बताओ, हैड पॉजिटिव वर्ब का काम कर रहा है? क्योंकि दांत आपने खुद नहीं निकलवाया, दांत आपने डेंटिस्ट से निकलवाया। ठीक है, दांत डेंटिस्ट से निकलवाया। सबसे पहले तो पता करना है कि यहाँ का हैड पॉजिटिव वर्ब है कि नहीं है। ठीक है, हैड पॉजिटिव वर्ब है। अगर हैड पॉजिटिव वर्ब है ना, हैड पॉजिटिव वर्ब है, तो V1 भी लेता है और V3 भी लेता है। V1 कब लेता है? जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में। और V3 कब लेता है? जब सेंटेंस पैसिव में। सेंटेंस पैसिव में। ओके, हाँ, पॉजिटिव वर्ब है। चलो, इतना तो क्लियर है। अब इस हैड को छोड़ो, क्योंकि यहाँ पे आई को हम ध्यान नहीं देंगे, आई पे ध्यान देना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ आई काम नहीं कर रहा। अब सेकंड वाले पे ध्यान दो, ये दो, इस पे ध्यान दो, डेंटिस्ट पे। डेंटिस्ट, क्या डेंटिस्ट दांत रिमूव कर सकता है? डेंटिस्ट दांत रिमूव कर सकता है? यस, डेंटिस्ट हमारा यहाँ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट काम कर रहा है, तो सेंटेंस एक्टिव में जाएगा, तो रिमूव होगा एक्टिव वॉइस में। अभी मैं और सेंटेंस दे रही हूं, ये सेंटेंस देखो, एक मिनट। अभी मैं फिर से स्लाइड बदला नहीं है, मैं फिर से वो स्लाइड में ले आऊंगी। ये सेंटेंस देखना पहले। कुछ कस I had the dentist remove या removed my teeth। ये सब बुक्स में आपको बहुत क्लियरली नहीं समझाते हैं। और लिखा मैंने I had my teeth remove या removed। ओके, हैड पॉजिटिव वर्ब है, यहाँ का हैड पॉजिटिव वर्ब है। एक मिनट, यहाँ का हैड पॉजिटिव, दोनों जगह हैड पॉजिटिव वर्ब है। और हैड अपने साथ V1 भी लेता है, हैड अपने साथ V3 भी लेता है। V1 कब लेता है? जब सेंटेंस एक्टिव हो। और V3 कब लेता है? जब सेंटेंस पैसिव। ठीक है, यहाँ भी वही बात है, ये रिमूव एक्टिव है और ये पैसिव।
बस आपको देखना है ना, पॉजिटिव वर्ब में ये छोड़ दो, ये तो दोनों सेंटेंस में ये तो कॉमन है, इसको छोड़ दो। आप ये देखो, क्या डेंटिस्ट टीथ रिमूव कर सकता है? क्या डेंटिस्ट टीथ रिमूव कर सकता है? यस, डेंटिस्ट टीथ रिमूव करेगा। डेंटिस्ट एक्टिव है, डेंटिस्ट यहां सब्जेक्ट है, एक्टिव है, टीथ को रिमूव कर सकता है, तो एक्टिव वॉइस में जाएगा। बट माई टीथ रिमूव नहीं होगा, मेरा टीथ खुद ब खुद रिमूव नहीं हो रहा है, मेरा टीथ किसी के द्वारा रिमूव हो रहा है, तो ये पैसिव जाए, पैसिव। और मैंने जानबूझकर यहां बाय द डेंटिस्ट नहीं डाला। अगर मैं बाय द डेंटिस्ट डाल देती तो आपका काम आसान हो जाता, क्योंकि बाय आ गया तो सेंटेंस पैसिव जाएगा, और पैसिव में तो थर्ड फॉर्म जाएगा। बट अगर मैं बाय द डेंटिस्ट नहीं भी डालती ना, माई टीथ तो नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग कहां से काम करेगा? डेंटिस्ट लिविंग है, डेंटिस्ट एक्टिव होके काम करेगा तो एक्टिव वॉइस में जाएगा। बट मेरा टीथ एक्टिव नहीं है, नॉन लिविंग थिंग है, मेरा टीथ खुद नहीं रिमूव होगा, किसी के द्वारा हो गया, तो V3 आए, V3। चलिए बताइए, बहुत शांत शांत दिख रहे हैं सब, इज इट क्लियर? देख, सेकेंड वाले से डिसाइड करना। ओके, सेकेंड वाले से डिसाइड करना कि एक्टिव जाएगा या पैसिव। डेंटिस्ट काम कर सकता है, एक्टिव वॉइस, टीथ काम नहीं करेगा, किसी और के द्वारा टीथ रिमूव होगा, पैसिव 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 पैसिव। यस, ये सेंटेंस ऐसा आया था, एक सेंटेंस ऐसा भी आपके एग्जाम में आया हुआ है, प्रीवियस पेपर में देखोगे, फिल अप द ब्लैंक्स में आया है, ऐसा था, आई हैड फ्रीक्वेंट टूथेक। ठीक है, आई ऐसा था डैश, फ्रीक्वेंट मुझे बार बार दांत में दर्द हो रहा था। ओके, आई हैड फ्रीक्वेंट टूथेक्स। आई एक में था, आई रिमूव्ड माई टीथ, और दूसरा आई हैड माई टीथ रिमूव, और आई हैड माई टीथ रिमूव्ड। सेंटेंस देखना जरा, आई हैड फ्रीक्वेंट टूथेक, मुझे बार बार दांत में दर्द हो रहा था, तो ये होगा आई रिमूव्ड माई टीथ। आई रिमूव्ड माई टीथ मतलब मुझे बार बार दांत में दर्द हो रहा था, आई रिमूव्ड मतलब आई काम कर रहा है, मैंने अपने दांत को निकाल दिया। आप अपना दांत कैसे निकलवाओगे? ओके, आप अपना दांत कैसे खुद नहीं निकालोगे ना, डेंटिस्ट के पास जाकर निकलवाओगे, तो ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। अब मुझे बताओ कि ये सेंटेंस एक्टिव जाना चाहिए या पैसिव? एक्टिव जाना चाहिए या पैसिव? आप मुझे बताओ, खुद कोई दांत जाके रिमूव नहीं करेगा, हाई लेवल नहीं है। पॉजिटिव वर्ब्स को थोड़ा, जहां आपका दिमाग लगता है ना, आप लोग हाई लेवल बनाते हो, उसमें कुछ हाई नहीं है, बस समझना है। आई हैड, इसको पैसिव जाना चाहिए, यस, इसको पैसिव जाना चाहिए। इसको देखो, सेंटेंस देखो, माई टीथ, मेरा टीथ खुद ब खुद तो रिमूव नहीं होगा ना, एक्टिव नहीं होगा, मेरा टीथ तो नॉन लिविंग है, मेरा टीथ किसी के द्वारा रिमूव होगा, तो रिमूव्ड होगा, रिमूव था आंसर, रिमूव्ड। ओके, हाई लेवल नहीं है, कुछ नहीं समझना है इसमें, ज्यादा इजी है, पैसिव चाहिए। ओके, चलो हम अपने स्लाइड पे पहुंचते हैं। यही मैं ऐसा लिख के बता रही थी, लेकिन आपको एक साथ कंपेयर करके समझाऊंगी तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब सेंटेंस ये ठीक है, इतना दूर कितना गंदा कर दिया इसको। आई गॉट हिम टू डू द वर्क, सही है, एक्टिव वॉइस में, ठीक है। आई गॉट द वर्क डन बाय हिम, पैसिव वॉइस में। और मैंने डेंटिस्ट से टीथ रिमूव कराया, डेंटिस्ट रिमूव कर सकता है, इसको एक्टिव वॉइस में रखोगे। अगर यहाँ टीथ पहले आ जाता ना, अगर ऐसा रहता, इसी में लिख सकते हो आई हैड द टीथ। अगर टीथ पहले आ जाता तो टीथ खुद ब खुद नहीं रिमूव होगा ना, किसी के द्वारा रिमूव होगा, तो रिमूव्ड करते, रिमूव्ड। आई हैड द टीथ रिमूव्ड बाय द डेंटिस्ट।
आई हैड द टीथ रिमूव, पैसिव में जाएगा। बाय द डेंटिस्ट मैंने नहीं लिखा, फिर भी अंडरस्टूड है डेंटिस्ट के द्वारा। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ये भी बुक पब्लिश वाला भी प्रीवियस पेपर का है, और ये तो बता दिया आई हैड माई टीथ, मेरा टीथ खुद ब खुद रिमूव नहीं होगा, किसी के द्वारा हो। अगर बाय द डेंटिस्ट लगा लूं तो काम इजी हो जाएगा। बाय हमेशा पैसिव में होता है तो V3 आएगा, क्योंकि गॉट हैड वर्ड पैसिव में V3 लेते। नेक्स्ट, गेट द बुक पब्लिश। अब बताइए, गेट द बुक पब्लिश, पब्लिश होगा, ये जो गेट वर्ड है, ठीक है, V1 भी ले सकता है, V3 भी ले सकता है। आपको डिसाइड करना है कि सेंटेंस एक्टिव जाना चाहिए या पैसिव। एक्टिव जाना चाहिए पैसिव। पैसिव, द बुक, बुक खुद ब खुद कहां से पब्लिश होगा? बुक इज अ नॉन लिविंग थिंग, बुक खुद ब खुद पब्लिश नहीं होगा, बुक एक्टिव नहीं हो सकता है, बुक कोई काम नहीं कर सकता है, बुक को किसी के द्वारा पब्लिश किया जाएगा। गेट द बुक पब्लिश्ड, पब्लिश्ड। बुक खुद ब खुद पब्लिश नहीं होगा। जैसे आप लिखते हो ना, आई गॉट हर्ट, आई गॉट हर्ट, तो ये गॉट के बाद वही चीज मैं बताना चाह रही थी, गॉट या गेट के बाद हमेशा हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। आई गॉट सेलेक्टेड, आई गॉट हर्ट, आई गॉट के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म क्यों आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि अंडरस्टूड है आई गॉट हर्ट, आई गॉट हर्ट है मैं किसी के द्वारा हर्ट हुआ, ठीक है, किसी के द्वारा। यहाँ पे बाय नहीं भी लगा है, बट फिर भी सेंटेंस पैसिव का सेंस आ रहा है। देखो, गॉट के बाद V3, यहाँ के बाद भी V3। आई गॉट हर्ट बाय हर, या तो उसको हर ने हर्ट किया, आई गॉट हर्ट बाय द टेबल, टेबल के द्वारा हर्ट हुआ, मुझे टेबल के द्वारा चोट लगी, या हर ने मुझे हर्ट किया। तो अंडरस्टूड है कि बाय नहीं भी लगा है, बट आप किसी के द्वारा हर्ट हो रहे हो, तो इसीलिए पैसिव जा रहा है। ये V3 जा रहा है, V3। आई गॉट सेलेक्टेड, आई गॉट सेलेक्टेड का मतलब क्या है? हाँ, मुझे सेलेक्ट किया गया, तो अंडरस्टूड है बाय नहीं भी लगा। आई गॉट सेलेक्टेड बाय द बोर्ड, मैंने बाय नहीं भी लगाया, बट अंडरस्टूड है कि किसी के द्वारा ही सेलेक्ट हुआ, तो ये सब पैसिव जा रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव वर्ब भी यहाँ आई कोई नहीं कर रहा है, किसी के द्वारा सेलेक्ट किया जा रहा है। हाँ, बुक तो किसी और के द्वारा पब्लिश हो। तो चलिए मुझे बताइए, क्लियर है पॉजिटिव वर्ब? अब हम अन्य पॉजिटिव वर्ब, छोटा सा चैप्टर था, खत्म कर दिया मैंने। क्लियर है पॉजिटिव वर्ब? एक मिनट रुको। इज इट क्लियर पॉजिटिव वर्ब? इंफिनिटिव इंफिनिटिव इंफिनिटिव, पता नहीं कहाँ गायब कर दिया है। पार्टिसिपल, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गया। पार्टिसिपल कहाँ गायब किया है? कहीं दूसरे जगह से पार्टिसिपल लेना, बस मुझे टाइम दीजिए। Give me 2 minutes. दूसरे स्लाइड से ले रही। जस्ट अ मिनट, ओके, बस 2 मिनट। इसने पेन ड्राइव नहीं डाला हुआ है। बेटा पेन ड्राइव कहाँ है?
USB जो है लिखा वो पेन ड्राइव ही है। हाँ USB जो लिखा हुआ है वो पेन ड्राइव ही है। और लगाया कहाँ है पेन ड्राइव? पीछे मुझे दिख नहीं रहा है। ये वाला पेन ड्राइव है। कहाँ है? ये इधर है। अच्छा कौन सा? USB ड्राइव लगाओ, झुक के लगाओ। क्या लगाना वो अब लगाओ, वो पुराना वाला। इसमें अपने लग रहा है पार्टिसिपल नहीं डाला है। पुराना वाला वो है। नया वाला बॉब में पार्टिसिपल गायब है। पुराना डालो, ग्रामर पे आओ। फिर ये लिखा हुआ है। कौन सा? राम राम विकास भैया बोल रही हैं तुम। इसमें पार्टिसिपल कहाँ गायब हुआ विकास? देखता हूँ टीम में। पब्लिश्ड बाय रानी मैम। आई हैव माई वॉशिंग मशीन रिपेयर्ड। नहीं, लास्ट में लास्ट में। एकदम। हाँ एक नहीं आ गया एक और जो। छोड़ दो मैं देख लूंगी। इसको ऐड करना, समझ गए? एक्चुअली वी हैव 2 स्लाइड्स, दोनों मैं लेके पढ़ाती हूँ, प्री और मेंस दोनों। हाँ, प्री और मेंस दोनों लेके इकट्ठे करके बनाती हूँ। सबसे ज्यादा स्लाइड्स अगर बना है तो वो वर्ब का ही है। हाँ चलो लेट्स स्टार्ट। मिल गया? सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। चलो अब पार्टिसिपल स्टार्ट करते हैं। पार्टिसिपल हमारा लास्ट पार्ट है और पार्टिसिपल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ओके हाँ, मैं अभी तक टेक्नो फ्रेंडली नहीं, मैं ढूंढ रही थी। मैंने आज आपको मेंस का स्लाइड से पढ़ा रही थी, बट देखा कि मेंस के स्लाइड में पार्टिसिपल गायब है। तब मुझे ध्यान आया कि प्री के स्लाइड में होगा। विकास भैया इज वेरी हेल्पफुल। यस ओके चलो, पार्टिसिपल तो थोड़ा बहुत मैंने आपको बता ही दिया है। ना ऑर्डर, एक मिनट, ऑर्डर पॉजिटिव वर्ब नहीं होता है। ऑर्डर इज नॉट अ पॉजिटिव वर्ब। 5 पॉजिटिव वर्ब्स है। चलो पार्टिसिपल, पार्टिसिपल को हम वर्बल एडजेक्टिव भी बोलते हैं। क्यों? ये आपको पुराना वाला स्लाइड दिख रहा होगा। अभी जो पढ़ा रही थी वो यूसी लाइव था, अब यूनिक क्लासेस ऑफलाइन वाला स्लाइड है। अच्छे लगते हैं। चलिए विकास भैया से ध्यान हटाइए, विकास भैया से रिलेटेड एरर नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है। पार्टिसिपल, पार्टिसिपल को हम वर्बल एडजेक्टिव बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पार्टिसिपल होता तो वर्ब है, बट काम किसका करता है? एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव का। पार्टिसिपल होता वर्ब है बट काम करता है ये एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव का। ओके और वर्ब का 5 फॉर्म्स में से, वो तो मैंने पहले ही दिन बताया था, वर्ब के 5 फॉर्म्स में से 2 ही फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है, एक V3 और एक V4। ये सब बता दिया था पहले मैंने। जब V3 एडजेक्टिव का काम करता है तब हम क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। और जब V4 एडजेक्टिव का काम करता है उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्यों बोलते हैं? V4 में एक्टिविटी कंटिन्यूड है और V3 में काम हो चुका है। एक सेंटेंस लिखा मैंने, जैसे इसमें भी स्लाइड डालना होगा बहुत सारा, चलो यहीं से लेती हूँ मैं। हाँ मैंने लिखा द डेवलप्ड कंट्रीज should help the developing countries. The developed countries, yes, the developed countries should help the developing countries.
जो कंट्री डेवलप्ड हो चुके हैं उसको डेवलपिंग कंट्रीज की हेल्प करनी चाहिए। ये कंट्रीज क्या है? कंट्री नाउन है। कैसा कंट्री? डेवलप्ड। ये क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। V3 है ना, V3 फॉर्म में एडजेक्टिव का काम करे, ये पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, V3 फॉर्म। ये इसको V2 नहीं मानोगे। V2 क्यों नहीं मानोगे? V2 क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि V2 फॉर्म डेवलप का V2 भी डेवलप्ड ही होता है, बट V2 फॉर्म एडजेक्टिव का काम नहीं करता। और ये क्या है? कंट्रीज क्या है? नाउन। कैसा कंट्रीज? डेवलपिंग। ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? डेवलप्ड कंट्रीज में पास्ट पार्टिसिपल, इसका नाम पास्ट पार्टिसिपल क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पे काम ऑलरेडी हो चुका है, कंट्रीज ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुके हैं, काम खत्म हो गया, इसलिए इसको पास्ट पार्टिसिपल दिया। और इसको प्रेजेंट क्यों दिया गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब आईएनजी, जो कंट्रीज अभी भी डेवलप हो रहा है। यस, अभी भी डेवलप हो रहा है। आई हैव माई वॉशिंग मशीन, इसके पीछे ही पड़ गए हैं भाई। आई हैव माई वॉशिंग मशीन रिपेयर्ड। हाँ, तो क्या दिक्कत है इसमें? मैं अपना वॉशिंग मशीन को रिपेयर करवाती हूँ। आई हैव माई मशीन रिपेयर्ड। रिपेयर्ड ही होगा, मशीन खुद बे खुद रिपेयर नहीं होगा ना, किसी के द्वारा होगा। V3। मैं यहाँ अक्सर अपनी मशीन को रिपेयर करवाती हूँ, और आई हैड माई मशीन रिपेयर्ड, मैंने अपने मशीन को रिपेयर करवाया। ओनली डिफरेंस टेंस का है, बट दोनों सेंटेंस पैसिव में ही जा रहा है, इसलिए V3 होगा। इसलिए V3 होगा। पूरा वॉशिंग मशीन से कमेंट बॉक्स को स्पैम कर दिया है। हैव भी रहे या हैड भी रहे, दोनों पॉजिटिव वर्ब है और दोनों पैसिव में थर्ड फॉर्म लेता है। ओके, हाँ, पार्टिसिपल दो तरह के चलिए, दो तरह का पार्टिसिपल बता दिया। दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, ये कौन सा पार्टिसिपल है? दिस बुक इज इंटरेस्टिंग में ये कौन सा पार्टिसिपल है? मैम, आज आपने बिग टॉपिक को बहुत ही इजी वे में करवा दिया। पॉजिटिव वर्ब में बच्चों को दिक्कत आती है, बट उतना भी कोई डिफिकल्ट नहीं है। स्पैम कर दिया है, हाँ। अब उन्हीं के वॉशिंग मशीन से मैं पूरे कमेंट बॉक्स को धोऊंगी, वॉश करूंगी। द बुक इज इंटरेस्टिंग। एक मिनट बताना, ये क्या है? ये इंटरेस्टिंग क्या है? बुक की विशेषता बता रहा, बुक कैसा है? इंटरेस्टिंग है, और ये आईएनजी है, प्लस बुक की विशेषता बता रहा है, इसलिए एडजेक्टिव है। तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। बुक अभी भी इंटरेस्टिंग है, ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट खत्म हो गया, अभी भी इंटरेस्टिंग है। प्रेजेंट पार्टिसिपल। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में अटेंड द सेमिनार, जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है वो सेमिनार को अटेंड करेंगे। स्टूडेंट्स क्या है? नाउन। कैसा? इंटरेस्टेड। तो ये भी एडजेक्टिव है पास्ट पार्टिसिपल में। V3 है पास्ट पार्टिसिपल। इसका मतलब है अभी भी स्टूडेंट्स ऑलरेडी इंटरेस्टेड है, उनमें ऑलरेडी इंटरेस्ट आ चुका है, ठीक है। द ब्रोकन ग्लासेस, ग्लासेस ऑलरेडी टूट चुका है, ग्लास नाउन है। कैसा? ग्लासेस टूटा हुआ, तो ये भी पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल इसलिए कि ग्लास ऑलरेडी टूट चुका है, काम हो गया। आई सॉ हिम ब्रेकिंग द ग्लास। अच्छा, इसको क्या मानोगे? इसको क्या मानोगे? आईएनजी है तो इसको प्रेजेंट पार्टी, ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल ना। हुए का सेंस आया, मैंने हिम को ग्लास तोड़ते हुए देखा। अच्छा, पार्टिसिपल नहीं है, पार्टिसिपल नहीं है, क्या है जरा बताना। ये पार्टिसिपल नहीं है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल ही है, ठीक है। इसको जीरेंड नहीं मानना। जीरेंड होने के लिए ऑब्जेक्ट होना होगा ना, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट हिम है। मैंने तोड़ते हुए देखा, हिम को, हिम के बारे में बता रहा, हिम को क्या करते हुए देखा? ग्लास तोड़ते हुए। ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल, कंटिन्यूएशन में जा रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। द कॉलेज हैज इंट्रोड्यूस जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज। और ओरिएंट, ओरिएंट वर्ब है, ओरिएंट का थर्ड फॉर्म। ओरिएंटेड मतलब रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड कोर्सेज। ओरिएंट वर्ब है, इसका सेकेंड फॉर्म भी ओरिएंटेड है, थर्ड फॉर्म भी ओरिएंटेड है। बट मैं इसको थर्ड फॉर्म मानूंगी। क्यों थर्ड फॉर्म मानूंगी? क्यों थर्ड फॉर्म मानूंगी? क्योंकि कोर्स नाउन है। कैसा कोर्सेस? जॉब से रिलेटेड। और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, और वर्ब का सेकेंड फॉर्म एडजेक्टिव का काम नहीं करेगा। थर्ड फॉर्म ओरिएंटेड। अच्छा, मैं यहाँ पे
जॉब ओरिएंटिंग डाल सकती हूँ, जॉब ओरिएंटिंग कोर्सेज। ओरिएंटिंग नहीं डाल सकती क्योंकि ओरिएंटिंग में काम कंटिन्यूएशन में हो रहा है, बट यहाँ तो ऑलरेडी वो कोर्सेज, जॉब से रिलेटेड कोर्सेज ऑलरेडी बन चुका है, इसको इसलिए हमें पास्ट पार्टिसिपल चाहिए, पास्ट पार्टिसिपल। द कंट्री रिस्पेक्ट्स लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स। कंट्री किसको रिस्पेक्ट करता है? जैसे अबाइड, अबाइड मतलब फॉलो करना, मानना। अबाइड का V3 अबाइडेड होता है, ठीक है। अब बताओ, सिटीजन्स, सिटीजन्स नाउन है ना, कैसे सिटीजन्स? कानून को मानने वाले। अब लॉ अबाइडिंग लगाऊंगी या लॉ अबाइडेड? क्योंकि अबाइडेड भी V3 होता है और V3 भी एडजेक्टिव का काम करता है। एक स्लाइड में आपको बताऊंगी कि कहाँ V3 वाला पार्टिसिपल लगेगा, कहाँ पास्ट और कहाँ प्रेजेंट। यहाँ पास्ट वाला पार्टिसिपल चाहिए या प्रेजेंट वाला? प्रेजेंट वाला चाहिए, प्रेजेंट वाला चाहिए, क्योंकि सिटीजन्स, लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स मतलब कानून को मानने वाले नागरिक अभी भी कानून को मान रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पास्ट में मानकर खत्म कर दिया। द बर्निंग कैंडल, कैंडल क्या है? नाउन। कैसा कैंडल? जलता हुआ। बर्निंग इज ऑल्सो एडजेक्टिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल। उसी तरह आई सॉ द कैंडल बर्निंग होल नाइट, मैंने होल नाइट कैंडल को बर्न करते हुए देखा, तो यहां भी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल ही है। और बर्न्ट पेपर, बर्निंग का मतलब है, यहां मैंने ING क्यों लगाया? क्योंकि काम वॉज इन प्रोग्रेस, ओके, जलता हुआ कैंडल। बट यहाँ पे देखो बर्न्ट पेपर, बर्न्ट पेपर का मतलब है पेपर ऑलरेडी जल चुका था, तो ये थर्ड फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल। मैं बताऊंगी कि कहां पे पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं और कहां पे प्रेजेंट पार्टिसिपल, ओके। अबाइड के साथ हमेशा, हाँ आप बोलोगे कि मैम अबाइड के साथ बाय तभी लगेगा ना, आई अबाइड, जब आप किसी चीज के साथ सहमत हो। बट यहाँ तो अबाइड एज अ फ्रेजल वर्ब लगाते हैं ना हम लोग, अबाइड के साथ बाय लगाते हैं, फ्रेजल वर्ब बोलते हैं, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन। बट यहाँ का अबाइड प्रेपोजिशन वर्ब का काम कर ही नहीं रहा है, ये तो पार्टिसिपल का काम कर रहा है, पार्टिसिपल का काम। अब आप देखो, आप बोल रहे हैं मैम सॉ तो मैम सॉ तो पास्ट टेंस में है, आपने ब्रेकिंग क्यों लगा दिया? आपने ब्रेकिंग क्यों लगा दिया? चलो बताओ। अहमद, सकी अहमद पूछ रहे हैं, सकी अहमद पूछ रहे हैं कि मैम पास्ट टेंस में है, आपने सॉ पास्ट टेंस में है, तो आपने इसमें ब्रेकिंग क्यों लगा दिया? बताइए क्यों? क्योंकि ये ब्रेकिंग क्या है? पार्टिसिपल है, और पार्टिसिपल का टेंस से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो पार्टिसिपल को प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसी में भी लगा सकती हूँ। आई सी हिम ब्रेकिंग द ग्लासेस, आई सॉ हिम ब्रेकिंग द ग्लासेस, आई विल सी हिम, क्योंकि पार्टिसिपल का टेंस से कोई लेना देना नहीं है। वो तो नहीं, वो तो चलो छोड़ो, ऐसा नहीं है कि वो तोड़ रहा है, वो तोड़ रहा था, पास्ट में तोड़ रहा था, ठीक है, पास्ट ही में तोड़ रहा था, ठीक है, लेकिन ये नॉन फाइनाइट वर्ब है ना, उसका टेंस से कोई लेना देना नहीं, एक्टिव से भी कोई लेना देना नहीं, एक्टिव पैसिव से भी कोई लेना देना नहीं। ये तो मैं बस अभी आपको बताया, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया पार्टिसिपल होता क्या है। दो तरह का पार्टिसिपल है, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल और एक पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल हम तब यूज करते हैं जहां कंटिन्यूएशन का सेंस है, पास्ट पार्टिसिपल जब काम हो चुका है, ओके। हाँ, और एक तरह का पार्टिसिपल और भी है, एक मिनट रुको, इंफिनिटिव क्या क्या है स्लाइड में अभी, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम। पार्टिसिपल होता तो वर्ब है, बट काम करता है एडजेक्टिव का, नकली वाला एडजेक्टिव है, नकली वाला एडजेक्टिव। हाँ, डिप्राइव्ड ग्रुप्स मतलब जो ग्रुप्स वंचित है, जो प्रिविलेज नहीं है। ग्रुप्स क्या है? नाउन। कैसा ग्रुप्स? डिप्राइव्ड। वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जो ग्रुप्स ऑलरेडी डिप्राइव्ड है। क्या क्या बोलना चाह रहे हो? द बर्निंग कैंडल वॉज एक्सटिंग्विश्ड। हाँ,
जलता हुआ कैंडल को बुझाया गया, ठीक है, उस समय वो कैंडल जल रहा था, ठीक है। बर्न्ट कैंडल नहीं होगा, बर्न्ट कैंडल का मतलब है कैंडल ऑलरेडी जल चुका, तो फिर जाके क्यों बुझाओगे? क्यों बुझाओगे? एक तो दिबांशु गुड मॉर्निंग, 10:55 का मैसेज है, गुड मॉर्निंग। हाँ, इंटरेस्टिंग जीरेंड है, इंटरेस्टिंग जीरेंड। हाँ, एक चीज और, कभी कभी इसमें भी कंफ्यूजन आता है। जैसे मैंने लिखा बच्चों का कंफ्यूजन होता है, मैम समझ में नहीं आता है ना, कहाँ पे शॉक्ड लगाएं और कहाँ पे शॉकिंग लगाएं, क्योंकि शॉकिंग भी एडजेक्टिव है, शॉकिंग भी एडजेक्टिव है प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला, ठीक है, और शॉक्ड भी एडजेक्टिव है प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला, सॉरी ये पास्ट पार्टिसिपल वाला। जैसे मैंने इंटरेस्टेड बोला, इंटरेस्टेड भी पास्ट पार्टिसिपल है और इंटरेस्टिंग भी पार्टिसिपल है प्रेजेंट वाला, प्रेजेंट वाला, ओके। अब ध्यान रखना है ना कि जहां पे कोई फीलिंग्स वगैरह एक्सप्रेस कर रहे हो ना, एक चीज और याद रखना, एक तो मैंने आपको बताया, देखो पास्ट पार्टिसिपल का यूज कहां करोगे, पास्ट पार्टिसिपल का यूज, आपके दिमाग में कंफ्यूजन आएगा कि मैम कैसे पता चलेगा कि कहां पे पास्ट पार्टिसिपल यूज किया जाए और कहां पे प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक तो याद रखना, पास्ट पार्टिसिपल का यूज हम तब करते हैं जहां पे एक्शन कंप्लीटेड हो, कंप्लीटेड एक्शन के लिए, ठीक है, कंप्लीटेड एक्शन के लिए। और पास्ट पार्टिसिपल का यूज हम वहां भी करते हैं ना जहां पे कोई फीलिंग्स एक्सप्रेस की जा रही है, एक ये हटा देना, फीलिंग्स, फीलिंग्स। जैसे मैंने लिखा आई एम शॉकिंग या आई एम शॉक्ड, क्या लगाऊंगी? मुझे आई की विशेषता बतानी है और आई प्रोनाउन है, और नाउन और प्रोनाउन की विशेषता वाले वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं। ये भी एडजेक्टिव है प्रेजेंट पार्टिसिपल और ये भी एडजेक्टिव है पास्ट पार्टिसिपल। चलो बताओ क्या है यहाँ पे। मैम आप मेरा नाम नहीं लेते हैं कमेंट में, अभिषेक, मैं अब ध्यान दूंगी, आपका नाम लूंगी। सब बहुत सेंटी बच्चे हो गए हैं, सब इमोशनल हो जा रहे हैं। शॉक्ड होगा या शॉकिंग होगा? हाँ, यहाँ पे इमोशन बता रहे हैं ना, कौन वाली इमोशन? शॉक होने की इमोशन। मैं तो सरप्राइज हो गया, शॉक्ड हो गया। फीलिंग बताई जा रही है, फीलिंग के लिए, फीलिंग के लिए, हाँ। और फिर अगर मैंने लिखा द इंसिडेंट इज, ये तो आज भी नहीं खत्म होगा, द इंसिडेंट इज शॉक्ड या शॉकिंग, और मैं क्लास को खींच भी नहीं सकती हूँ ना, बस 11:30 बजे से यूट्यूब है। द इंसिडेंट इज शॉक्ड या शॉकिंग, SF स्टडी। अच्छा, एक है कि मुकेश चौहान, मैम आज समझ नहीं आया कुछ भी, तो एक बार वीडियो देखिएगा, क्योंकि आज का लेवल थोड़ा सा एडवांस लेवल था, वीडियो देखना होगा। यहाँ पे फीलिंग्स नहीं बता रही है, घटना बहुत शॉकिंग था, शॉकिंग 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 शॉकिंग। दोबारा वीडियो देखिएगा, समझ में आएगा, उसके बाद नहीं समझ में आएगा फिर बात करिए। मैंने लिखा द बुक इज इंटरेस्टिंग होगा या द बुक इज इंटरेस्टेड। आप किसी काम में इंटरेस्टेड हो तो ये तो एक फीलिंग है आपकी, लेकिन बुक तो फीलिंग नहीं दिखाएगा ना। द बुक इज इंटरेस्टिंग, द बुक इज इंटरेस्टिंग, ये भी एडजेक्टिव है। अब फिर मैंने लिखा आई एम इंटरेस्टेड, मैं इस काम को करने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, तो एक तरह की फीलिंग है, इंटरेस्ट वाली फीलिंग आ रही है आप में, तो इंटरेस्टेड हो। यस, हाँ, यूट्यूब की पॉजिटिव वर्ब, यूट्यूब पे भी मैंने पॉजिटिव, और यूट्यूब पे क्यों पॉजिटिव वर्ब करवाओ बोलूं मैं, यहीं पे देखेंगे, यहीं पे देखेंगे। यूट्यूब पे भी मैंने बहुत डिटेल में पॉजिटिव वर्ब डाला हुआ है, बहुत डिटेल में डाला। यूट्यूब जाने की क्या जरूरत है, आप यहीं से देखोगे। ओके, अब मैं सोच रही हूँ ना मंडे को आधा करवाऊं अब। ओके, चलो मंडे को करते हैं, क्योंकि भूल क्या हो गई, बहुत डिटेल में करना होगा। कि मैंने तो अभी 2 तरह का पार्टिसिपल बताया, और एक और पार्टिसिपल होता है जिसको हम बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल।
इंटरेस्टिंग जीरंड क्यों नहीं है? कहां से इंटरेस्टिंग जीरंड हो जाएगा? आप बोलोगे मैम राम एडजेक्टिव क्यों नहीं है? बोलोगे कि मैम राम एडजेक्टिव क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? इसलिए कि राम एक व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति नाउन होता है। अगर मैंने लिखा द बुक इज इंटरेस्टिंग, द बुक इज इंटरेस्टिंग, अब मुझे बताओ क्या इंटरेस्टिंग वर्ड से किसी घटना का पता चल रहा है? इंटरेस्टिंग वर्ड में कोई एक्शन हो रहा है? अगर मैंने बोला ही इज राइटिंग, ही इज राइटिंग, राइटिंग वर्ब है, वो लिख रहा है, कोई घटना हो रही है, कोई एक्शन हो रहा है, बट इंटरेस्टिंग वर्ड में कोई एक्शन हो ही नहीं रहा, इसको वर्ब कहां से मान लोगे? बुक इंटरेस्टिंग है, बुक की विशेषता इंटरेस्टिंग, पूछो देखो ये बुक ये किसकी विशेषता बता रही है? बुक तो कोई काम नहीं करेगा ना, बुक तो कोई नॉन लिविंग थिंग है, तो बुक के द्वारा तो कोई काम नहीं हो रहा, बुक के बारे में बताया जा रहा, बुक क्या है? इंटरेस्टिंग है, बुक की विशेषता बता रहा, नाउन है, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। हेटिंग क्या है? हेटिंग तो हेटिंग का तो अलग अलग सेंस में लिखूंगी ना। वैसे हेटिंग स्टेटिव वर्ब है और स्टेटिव वर्ब का आईएनजी नहीं होता है, ठीक है, बट एज अ जीरेंड यूज कर सकते हैं। ओके, एज अ जीरेंड यूज किया जा सकता है। ये तो इजी टॉपिक है। हाँ, तो फिर क्या दिक्कत हो रही है? चलो अब नेक्स्ट क्लास इसको करेंगे, अभी टाइम लगेगा इसमें। ओके, ये सब तो करवा दिया है मैंने आपको, ये सब अभी टाइम लगने वाला है, आधे घंटे में आपका खत्म हो जाएगा। ओके, बाकी सब तो करवा दिया। कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस भी है, नोइंग का भी नहीं होता, बट एज अ जीरेंड होता है, एज अ जीरेंड होता है। ठीक है, अब हम मंडे को मिलेंगे, मंडे को मिलेंगे, मंडे मंडे। ओके, चलो लेट्स एंड द क्लास। तब तक आप बी वर्ब्स करना, बी वर्ब्स का रिवीजन करना। ओके, और मैंने आपके अपडेट में कुछ और सेशंस डालूंगी, ठीक है, कुछ और भी आपका प्रैक्टिस सेट डालूंगी, देख लेना, देख लेना। ओके, चलो, थैंक यू एवरीवन। अब ए वर्ड, आपका जो ए सीरीज वाला वर्ड है, अभी मैं 11:30 बजे उसका यूट्यूब पे टेस्ट लूंगी, ठीक है, यूट्यूब पे टेस्ट लूंगी, तो उसको एक बार अटेम्प्ट कर लीजिएगा, फिर आपके अपडेट सेक्शन में डाल दूं।